उस समय क्या कर रहे थे, काहे ऐसा नियम बनाया। पहले भी तो आश्रम चलता था, लोग जमीन पर बैठ करके छात्र पढ़ते थे। पहले तो बेंच डेस्क की कोई अवधारणा नहीं थी। कहती हमारे पास शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की कमी है, हम इतनी नियुक्ति करेंगे उतनी नियुक्ति करेंगे, आवेदक भी उतने नहीं हो रहे हैं। शिक्षकों के जो अपने सेवा संबंधी शर्तें हैं और जो नियमावली में जो भी प्रावधान है उसके तहत ना उनको प्रोन्नति दिया जा रहा है, ना उनको कोई लाभ दिया जा रहा है। बेंच डेस्क इस स्कूल से उस स्कूल में दिया जाएगा तो फिर आप बेंच डेस्क की सब जगह व्यवस्था अलग अलग क्यों नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। और जहां बेंच डेस्क नहीं है वहां नामांकन आप बंद करें। आप कहते हैं जहां छात्र नहीं है वहां से शिक्षकों को हटाया जाएगा। मैं कह रहा हूं जहां शिक्षक नहीं है वहां से छात्रों को हटाया जाए। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। इस तरह से लगातार के पाठक जब से शिक्षा विभाग के एसीएस बने हैं तब से निर्देश ही जारी हो रहा है, तो क्या इससे पहले जो शिक्षा की स्थिति थी बहुत बदतर थी जिसे सुधारने की जरूरत जो आ गई है? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। मैं पूर्णतः असहमत हूँ। लेकिन जहाँ तक आपका प्रश्न है जो वर्तमान गतिविधियाँ विभाग की हैं, तो मुझे लगता है एक पक्षीय समाज के समक्ष या पूरे राज्य में शिक्षकों के प्रति विभाग द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है विभिन्न पत्रों के माध्यम से या अनुश्रवण के माध्यम से, जो कि इसके पहले लगता है जो कि कहीं कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही थी, कहीं कोई शिक्षक जा ही नहीं रहे थे। और इस तरह के गतिविधियों पर मुझे भी सख्त एतराज़ है एक शिक्षक प्रतिनिधि के नाते। आप आज तक का रिजल्ट देख लीजिए। अनुश्रवण होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, माहौल रहना चाहिए, लेकिन इसमें विभाग कहाँ तक दोषी है और शिक्षक कहाँ तक दोषी। आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसे ऐसे पत्र निकले हैं जो पढ़ करके हंसी आती है। अगर दूसरे राज्य के कोई अगर नागरिक वो पत्र पढ़ें तो वो बिहार पर हंसेंगे। अब पत्र निकाल रही है विभाग जो कि जहाँ बैठने की जगह नहीं है वहाँ टेंट और शमियाने में पढ़ाई होगी। भाई ये नौबत कैसे आया? क्या विभाग के लोग उस समय क्या कर रहे थे, काहे ऐसा नियम बनाया। पहले भी तो आश्रम चलता था, लोग जमीन पर बैठ करके छात्र पढ़ते थे। पहले तो बेंच डेस्क की कोई अवधारणा नहीं थी। लेकिन ये टेंट और शमियाना और धड़ल्ले से किसी भी विद्यालय को हाई स्कूल का और इंटर का +2 का कोड आवंटित कर देना। भाई क्यों? ना उसके पास कमरे हैं, ना उनके पास शिक्षक हैं, ना उनके पास शौचालय है, ना उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको कोड आवंटित कर दिया गया। और हास्यास्पद तो ये है, नामांकन कोड आवंटित करके नामांकन भी चालू कर दिया। आज तक उसमें शिक्षक नहीं है। फिर विभाग कहती है जो कि शिक्षक को वहाँ पर प्रतिनियुक्त करें। एक तरफ छाती भी पीटती है विभाग, सरकार कहती है हमारे पास शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की कमी है, हम इतनी नियुक्ति करेंगे उतनी नियुक्ति करेंगे, आवेदक भी उतने नहीं हो रहे हैं। शिक्षकों के जो अपने सेवा संबंधी शर्तें हैं और जो नियमावली में जो भी प्रावधान है उसके तहत ना उनको प्रोन्नति दिया जा रहा है, ना उनको कोई लाभ दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो वित्तीय भार रहित हैं, जैसे स्थानांतरण की सुविधा है, वो भी नहीं दी जा रही है। आप देखेंगे जो कि निकाला गया है, रोज़ 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ से ऑनलाइन जो है एक क्लस्टर बनाया जाएगा और सभी प्रधान से सीधे किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ जो कि आखिर किन्हीं के लिए एक अवकाश तालिका और विद्यालय संचालन की अवधि, कार्यावधि बनी हुई, आप उस कार्यावधि के बाद नहीं कर सकते, रोज बरोज नहीं कर सकते। विशेष स्थिति और परिस्थिति होने पर आप उसका आयोजन कर सकते हैं, आप वो तहकीकात कर सकते हैं। और विभागीय अपर मुख्य सचिव पत्र जो निकालते हैं, उस पत्र की आड़ में चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी हो कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हो कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, ऊल जलूल पत्र निकालते हैं जिससे विभाग की किरकिरी होती है। और जिस तरह का पत्र वो निकाल रहे हैं वो लगता है किसी दूसरे ग्रह और नक्षत्र के पदाधिकारी हैं, इस धरती पर के नहीं हैं। वो एलियन हैं, वो कुछ भी निकाल देते हैं। विशेषावकाश नहीं दिया जाएगा तो बेंच डेस्क जो है इस स्कूल का उस स्कूल में दे दिया जाए। भाई स्वामित्व तो होता है, आप कैसे, आप स्वामी नहीं हैं उसके। बेंच डेस्क इस स्कूल से उस स्कूल में दिया जाएगा तो फिर आप बेंच डेस्क की सब जगह व्यवस्था अलग अलग क्यों नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। और जहां बेंच डेस्क नहीं है वहां नामांकन आप बंद करें। आप कहते हैं जहां छात्र नहीं है वहां से शिक्षकों को हटाया जाएगा। मैं कह रहा हूं जहां शिक्षक नहीं है वहां से छात्रों को हटाया जाए। क्या यह मजाक बना करके रखा गया है? कोचिंग के बारे में मैंने 2-2 बार 3-3 बार इधर भी मैंने कहा है। ये लोग, मैं कह रहा हूं जहां तक सेकेंडरी और +2 की बात है, जो कोचिंग एक्ट, बिहार कोचिंग एक्ट बना हुआ है उसके तहत अपर मुख्य सचिव हो या प्रशासनिक संवर्ग हो या शिक्षा संवर्ग हो, सारे पदाधिकारी कोचिंग अध्यापन, विद्यालय की अध्यापन अवधि के दौरान कोचिंग में छापा मारने लगे, अनुश्रवण करने लगे। सारे छात्र स्कूल में चले आएंगे, 100% छात्र उपस्थिति हो जाएगी। लेकिन वो तो कर नहीं रहे हैं। एक हवा खड़ा किया जा रहा है और समाज में शिक्षकों के प्रति अवधारणा बनाई जा रही है, जबरन बनाई जा रही है।
जो कि ये लोग नहीं आते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। अरे भाई, नहीं पढ़ाते हैं और नहीं आते हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट क्यों निकलेगा? आपका अनुश्रवण कोई आज से नहीं हो रहा है, आज लगभग 3 वर्ष 4 वर्ष से अनुश्रवण लगातार हो रहा है। अगर थोड़ी सी भी अनियमितता कहीं है तो ठीक है, अनुश्रवण होता है। आपको आश्चर्य लगेगा, पहले जिले में एक शिक्षा पदाधिकारी रहते थे, प्रखंड के और जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी रहते थे। जब रीस्ट्रक्चरिंग हुआ, शिक्षा विभाग की पुनर्संरचना हुई, तो उसमें 1 डीओ और 4-5 डीपीओ बने। तो शिक्षा विभाग में तो अपने ही पदाधिकारी हैं, लेकिन ये साधन सेवी, तो ये ब्लॉक का कर्मचारी जिसको लिखने पढ़ने तक नहीं आता है, उस रजिस्टर में अपने एकदम स्वर्णाक्षरों में वो ऐसी बातें अंकित कर रहे हैं जो जन्म जन्मांतर को रिकॉर्ड बना रहेगा। ना स्त्रीलिंग, ना पुल्लिंग, ना हिंदी, ना अंग्रेजी, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये तो मजाक है, ये भद्दा मजाक है। देखिए कि एक तरफ के पाठक अपना फरमान जारी करते थे, उनसे 2 कदम आगे उनका डीओ निकल रहा है। आज ही फरमान जारी किए हैं कि जो शिक्षक दाढ़ी बढ़ा करके स्कूल में पढ़ाने आएंगे उनके वेतन कट जाएंगे। ये किस तरह का? नहीं, ये पागलपन है। दाढ़ी बढ़ाना या कोई भी अवकाश जो हमको दे है, जो सक्षम प्राधिकार दे होंगे, ये देना या ड्रेस कोड, कोई भी, ये सब तो पागलपन है। इस पर तो अपर मुख्य सचिव को खुद संज्ञान लेना चाहिए और अपर मुख्य सचिव को एक पत्र निकाला जाना चाहिए। पत्र निकालना चाहिए कि कोई भी पदाधिकारी इस तरह का कोई पत्र नहीं निकालें जिससे शिक्षकों की भावना को ठेस पहुंचे। खास करके उनको ये दिशा निर्देश देना चाहिए, और नहीं तो ये शैक्षणिक माहौल कभी नहीं। ये तो सारे शिक्षक तनाव में अगर रहेंगे तो क्या वो शिक्षा देंगे? आप किन्हीं से काम तभी ले सकते हैं जबकि उनको, अभी तक आपको मैं बता दूं, सबसे आश्चर्यजनक की बात क्या है, अभी तक किन्हीं का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। वेतन को लेकर कभी कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, बातचीत होती है। हम लोगों ने जब पता किया तो आश्चर्य आपको लगेगा। वेतन का मामला सतत प्रक्रिया है, महीने महीने मिलना चाहिए। अब आपको आश्चर्य लगेगा, शिक्षा विभाग ने शौचालय का, निर्माण का, कंटिजेंसी का, सबका मामला वेतन के साथ जोड़ करके ई फाइलिंग कर दिया वित्त विभाग में। भाई, वेतन के मामले को तो आप अलग न रखिएगा, चाहे किन्हीं का वेतन हो। और उसके चलते आज तक वेतन भुगतान नहीं हो चुका है। वित्त विभाग में ही संचिका अटकी हुई है, चाहे वो संस्कृत विद्यालय का हो या जो सेकेंडरी +2 का हो, मदरसा का हो, अल्पसंख्यक का हो। चूंकि 4-4 महीने का जाना है, तो ये इस मामले में कोई तत्परता नहीं रहती है। इस मामले में भी अगर तत्परता हो, और कई जिले में, मैं तो उदाहरण के तौर पर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पूर्व में भी लिख करके दिया है, कई बार खबर भी किया है। जैसे बांका जिला के बारे में बात कर रहा हूँ, जमुई जिला के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत जिले में ऐसे हैं जो कि जो भी राशि जाती है उस राशि से एरियर बांटा जाता है और वेतन में घटत दिखाई जाती है, और एरियर लेने में भी उगाही किया जाता है, जबकि विभागीय पत्र है जो कि आप वेतन और बकाया वेतन का भुगतान अवलंब करें, 15 दिनों के अंदर करें। लेकिन इस पर कहाँ विभाग कुछ कर रही है? विभाग इस पर भी करे। अगर कोई भी चीज़ कर रही है तो देखिए, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उसके छात्र हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद छात्रों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, उसके बाद तो शिक्षक ही हैं। ये सब तो नहीं देखा जा रहा है। तो आप देखिए, जिस तरह से शिक्षक बेहद तनाव में है, लगातार जो आदेश फरमान जो जारी हो रहा है, ऐसे में शिक्षक और शिक्षक संघ में आक्रोश तो देखने को मिल ही रहा है। अब जो जेडीयू के एमएलसी है, उन्होंने भी बता रहा है कि जिस तरह से शिक्षकों पर दबाव दिया जा रहा है, तो इस हालत में वो पढ़ा नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं पाएंगे। किसी से काम करवाने के लिए उन्हें मानसिक तरीके से सही रखना पड़ता है। ऐसे में अब जो शिक्षा विभाग के एसीएस है के पाठक, उन्हें संभलना होगा, उन्हें सुधारना होगा, बाकी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, सिवाय शिक्षकों के फरमान जो लगातार निकाल रहे। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।